मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान महतरम, बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि आज आपकी ये छोटी सी मस्जिद के अंदर आने का मौका मैसर हुआ। हमारे दानिश मियाँ ने मुझे पहले जब कहा तो इस मर्तबा कहा कि आपको ज़रूर आना है, वहाँ के लोगों की भी चाहत है। अब ये तो पता नहीं कितनी चाहत है कितनी चाहत नहीं है, लेकिन उम्मीद तो यही की जाती है कि इंशाअल्लाह चाहत होगी। और याद रखें, दीन के काम के लिए चाहत होनी चाहिए। और रमज़ान का महीना भी जितना हो सके, जितनी इबादत जितनी दीन की बातें रमज़ान के महीने में आए उतना कम है, और उसके सुनने का शौक़ हमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये बड़ी बात है कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता फ़रमा दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। रमज़ान का महीना मिल जाना, ऐसे तो हमारी ज़िंदगी बहुत गफलत में गुज़रती है। 11 महीने तो कैसी गुज़री ये हमें मालूम है, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि 11 महीने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक महीना ऐसा अता करता है और बंदे से कहता है कि बंदा अगर तू सही माने में मेहनत कर लेगा तो याद रखे ईद की पहली रात, ईद के दिन, वो ईद से पहले जो पहली रात होती है ना, अल्लाह इनाम तकसीम करता है अपने बंदों के ऊपर और कहता है कि बंदे आ जाओ, मैं तुझे आज इनाम तकसीम करता हूँ। बड़े खुश नसीब हो आप लोग। पहले ये कि अल्लाह का शुक्र है कि आपने अभी तरावी पढ़ी, और तरावी मुकम्मल माशाअल्लाह। मैंने तो देखता रहा कि अक्सर मस्जिदों के अंदर ये मामूल होता है कि पीछे लोग बैठ जाते हैं और लोग देखते हैं कि राह देखते हैं कि इमाम साहब जैसे ही रुकू में जाए तो फिर हम रुकू में जाएं, लेकिन यहाँ इस तरह का मौसम और इस तरह का माहौल नज़र नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। आप ये दुआ करें अल्लाह से कि इंशाअल्लाह ये तौफीक हर वक्त हमारी बाकी रहे। तरावी यहाँ पर मैं एक बात और बतलाता चलूँ कि सुन्नत कितनी चीज़ है। लोग ये समझते हैं कि तरावी पढ़ लेना एक सुन्नत। मैं कहता हूँ कि तरावी एक अलग सुन्नत। तरावी में मुकम्मल कुरान करीम पढ़ना ये अलग सुन्नत, और तरावी जमात के साथ पढ़ना ये अलग सुन्नत है। आपने तरावी पढ़ ली, क्या कहा कि घर में जाके तरावी पढ़ ली, तो तरावी तो हो गई, लेकिन जमात के साथ नहीं हुई तो एक सुन्नत तो आपने अदा कर ली, दूसरी सुन्नत छूट गई। या आपने कुरान करीम पढ़ा 10 दिन में कुरान करीम मुकम्मल तो कर लिया, लेकिन मुकम्मल करने की वजह से आपकी तरावी तो मुकम्मल हो गई, कुरान करीम भी मुकम्मल हो गया, और आपने सोचा अब मैं घर में जाके नमाज पढ़ूं, तो जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब आपका छूट गया। तो ये 3 अलग अलग सुन्नतें हैं कि तरावी का पढ़ना एक अलग सुन्नत, तरावी में पूरा मुकम्मल कुरान करीम पढ़ना एक अलग सुन्नत, और तरावी को जमात के साथ पढ़ना ये एक अलग सुन्नत है। इसलिए नीयत करें कि इंशाअल्लाह जब भी होगा, इंशाअल्लाह ये नीयत करेंगे कि कुरान करीम भी तरावी में पढ़ेंगे और तरावी को भी पढ़ेंगे और तरावी को जमात के साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इसकी नीयत करें इंशाअल्लाह। और बहुत खुशी की बात है, अल्लाह से दुआ करते चलें कि अल्लाह के रमज़ान का महीना है, जिस तरह अल्लाह गुजारना चाहिए हमें गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, वरना गुनहगार इतने हैं, पापी और मुजरिम इतने हैं। आंखें देखो तो गुनाहों में डूबी पड़ी, जबान देखो तो गुनाहों में डूबी पड़ी है, हाथ हमारे गंदे, पैर हमारे गंदे हैं, बदन का एक एक उज़्व इस तरह है। मैं कहता हूं कि जमीन पर चलते ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमें चलने की तौफीक देता, वरना ये कहता हूं कि अल्लाह चाहे तो जमीन को फाड़ दे, हमें वहां निकल दे। ये तो अल्लाह का एहसान
एहसान है, इतने गुनाहों के बावजूद, इतने गफलत के बावजूद, इतने गुनाह किया, आंखें हर वक्त गुनाहों में डूबी रहती है, जबान हर वक्त गुनाहों में डूबी रहती है, कान हर वक्त जुबान गुनाहों में डूबे रहते हैं, जहां देखो आंखें उड़ जाती हैं, जहां देखो गलत काम कर लेते हैं, जहां देखो जिस तरह चाहे उस तरह चल लेते हैं, जहां चाहे जिस तरह बोलना चाहे बोल देते हैं, जहां जिसका दिल छलनी करना चाहे दिल छलनी कर देते हैं, जिसका दिल तोड़ना चाहे दिल तोड़ देते हैं। रिश्तेदारी को हम लोग तोड़ते और फाड़ते रहते हैं, माँ बाप के इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, माँ बाप के इज्जत की धज्जियां कोई और नहीं उड़ाता होगा जितने हम लोग उड़ाते हैं। हमारे आका नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बातें कही कि मां की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो, लेकिन जितनी हम बेइज्जती करते हैं, मां बाप की इज्जत की धज्जियां हम उड़ाते हैं, कोई और नहीं उड़ाता होगा। सूद की रकमें हम लेते हैं, गलत काम हम करते हैं, इसके बावजूद अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमें तरावी के पढ़ने की तौफीक अता फरमा देता है, रोजा रखने की तौफीक अता फरमा देता है। ए अल्लाह, तेरा कितना बड़ा एहसान है, तेरा जितना भी एहसान अदा करे कम है, तेरा जितना भी शुक्र अदा कम करे कम है अल्लाह, लेकिन रमजान को जिस तरह गुजारना उस तरह गुजारने की तौफीक अता फरमा देना। इसलिए किसी अल्लाह वाले ने बहुत प्यारी बात लिखी और कही है, कहा याद रखो कि रमजान अगर सही माने में गुजर गया तो याद रखो ईद का दिन ईद है। रमजान अगर सही माने में गुजर गया, रमजान अगर सही माने में गुजर गया तो ईद का दिन ईद है, और अगर रमजान सही माने में गुजरा नहीं तो ईद ईद नहीं, ईद वईद है। याद रखो ईद कोई कामयाब नहीं है, लेकिन रमजान का महीना इस तरह गुजारो कि अल्लाह से कह दें कि अल्लाह तेरा बंदा आज तुझे मनाने आया है, अल्लाह तेरा बंदा तुझे राजी करने आया है। मैं तो कहता हूं कि रातों को उठो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कहो अल्लाह रमजान का महीना है, जिस तरह गुजारना चाहिए गुजार नहीं सकता हूं, गुनहगार हो, पापी हो, मुजरिम हो, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन या अल्लाह तू तौफीक अता फरमाते रहना, मैं कोशिश करता रहूंगा। हम कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, दुआ करते रहें, मांगते रहें, अल्लाह से मांगते रहें। याद रखो एक न एक दिन बंदा का अल्लाह ताला जरूर सुन लेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए किसी हज्जाज इब्ने यूसुफ के बारे में आता है कि एक मर्तबा तवाफ कर रहा था। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने एक शख्स को देखा कि नाबीना है, अंधा है, दुआ मांग रहा था और अल्लाह से कह रहा था कि ए अल्लाह मेरी आंखें नहीं है, मैं नाबीना हूं, अल्लाह मेरी आंख लौटा दे। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, बहुत मांग रहा था। इसलिए कि जो बेचारे नाबीना होते बेचारे का दिल जानता है कि वो बेचारा लाठी लेकर निकलता है, कभी यहाँ टकराता है, कभी वहाँ टकराता है, कभी यहाँ बेचारा यहाँ लगता है, कभी पैरों में लगता है, कभी हाथों में लगता है, किस तरह वो निकलता होगा माजूर आदमी। तो कहता है वो दुआ मांग रहा था अल्लाह से कि ए अल्लाह मेरी आंखों की रोशनाई लौटा दे, मेरे आंखों की रोशनाई लौटा दे। हज्जाज इब्ने यूसुफ के 3 चक्कर हो चुके थे। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा कि मेरे 4 चक्कर बाकी है, या गालिबन 4 चक्कर हो चुके थे, उसका कहना है कि मेरे 3 चक्कर बाकी है। 3 चक्कर के अंदर अगर तेरी आंखों की रोशनाई नहीं आई तो मेरी तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी। हज्जाज तो ऐसे भी डेंजर था, सख्त इंसान था, वो बोले वो करके रहता था। तो हज्जाज ने क्या कहा, मेरे 3 चक्कर बाकी है, अगर 3 चक्कर में तेरी आंखों की रोशनाई नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बस ये कहना था। हज्जाज ने 3 चक्कर पूरे किए। 3 चक्कर के बाद उस शख्स को देखा, उसकी आंखों की रोशनाई आ चुकी थी। क्यों आई थी? वो इस तरह आ चुकी थी कि जैसे ही हज्जाज ने कहा कि मेरी तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी, उस शख्स की तवज्जो अल्लाह की तरफ जा चुकी कि अल्लाह अगर तूने आंख नहीं दी तो ये तलवार होगी, मेरी गर्दन होगी, अभी गर्दन कट जाएगी। अल्लाह अब तो तू मेरी सुन ले, अल्लाह अब तो तू मेरी सुन ले, वरना भी थोड़ी देर के बाद मेरे बच्चे बेचारे मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, इससे पहले अल्लाह सुन ले वरना मेरी गर्दन। इसलिए हज्जाज इब्ने यूसुफ ने फौरन उस बंदे से कहा कि अगर याद रखना मैं ये लफ्ज न कहता नहीं तो तेरी आंखों की रोशनाई कभी ना आती। हज्जाज इब्ने यूसुफ भी ये चीज जानता था कि याद रखो कि तवज्जो के साथ जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ कबूल होती है। आप लोग भी इंशाअल्लाह दुआ करें और ये कोशिश करें कि इंशाअल्लाह इस तवज्जो के साथ दुआ मांगेंगे और अल्लाह से कहेंगे बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ। इसलिए मैं एक तरीका बतलाया करता हूं कि अल्लाह के दरबार में बैठे, दुआ मांगे, हाथों को उठाओ और अल्लाह से कहें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर अगर उठ के चले गए, फिर अगर 2 बार आ गए, फिर अल्लाह से कहे अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह तूने माफ किया होगा कि ना माफ किया होगा,
अल्लाह फिर माफ कर दे। फिर अगर उठ के गए, फिर आकर बैठ जाए और फिर कहे अल्लाह 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 तूने मेरी सुन लिया होगा ना, ऐसा ना होगा कि मेरी दुआ कबूल ना हुई हो। फिर अगर गए तो फिर आकर बैठ जाए और अल्लाह से कहे अल्लाह अल्लाह मैं चला तो गया था, फिर दिल में ख्याल आया कि मेरी दुआ कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई, अल्लाह मुझे माफ कर देना, अल्लाह मुझे माफ कर देना। तो कहते हैं कि याद रखो कि अल्लाह को बंदे का तड़पना बहुत पसंद आता है। बंदा अगर तड़प के दुआ मांगता है, बंदा अगर मचल के दुआ मांगता है, बंदे का मचलना अल्लाह को बहुत पसंद आया करता है। इसलिए सफेद दाढ़ी वाले जब अपने दाढ़ी को पकड़ के अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह ये दाढ़ी सफेद लेकर आया हूं, तो जब बंदा ये इस तरह मांगता है अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आया करती है। इसलिए मैं कहा करता हूं तड़प के दुआ मांगे। याद रखो दुनिया के हर जगह चले जाओ, दुनिया के कोने कोने चले जाओ, दुनिया के अगर कूचे कूचे में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। मिलेगा तो यही दर है, मिलेगा तो यही जगह है जहां हाथ उठाओगे अल्लाह ताला अता करने वाला है। लेकिन यकीन तो पैदा करो, जज्बा तो पैदा करो, दिल में वो तड़प तो पैदा करो, दिल में वो तड़प तो पैदा करो, उस मोहब्बत के साथ, उस मिजाज के साथ मांगने की तो कोशिश करो। याद रखो ये रमजान का महीना आपका बहुत प्यारा इंशाअल्लाह महीना हो जाएगा। और याद रखो आप ऐसे बन जाओगे इंशाअल्लाह। आप अगर मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अल्लाह से मांगोगे, अपनी जिंदगी के लिए और अपने आप के लिए दुआ मांगो और इस तरह दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे अपने आप को इस तरह बना, मेरा अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मुझे वलियों की फहरिस्त में शामिल कर दे, मुझे नेक लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दे। याद रखो कि रमजान के बाद ऐसा दिन होगा कि इंशाअल्लाह आप वलियों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह से गिड़ाएं, अल्लाह से मांगे। ये महीना ऐसे भी मांगने का है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान के अंदर वो मामूल क्या था। तो एक मामूल अम्मा आयशा बतलाती है कि एक मामूल ये था कि कसरत से अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, कसरत से दुआ मांगा करते थे। दुआ का मांगने का ज़ौक़ होना चाहिए। एक कोशिश तो ये करें साथ साथ में कि दुआ तो मांगे, लेकिन दुआ के साथ साथ ये भी एक बात याद रखें कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि हाथ उठा के दुआ मांगना ही असल है। अगर याद रखो कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ मौका ऐसा है कि आप कारोबार में बैठे हैं, आप जगह पर बैठे हैं, हाथ उठा के दुआ मांगना मुनासिब नहीं, तो आप आंखें बंद कर ले या आंखें तो खुली है, तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दे और ये तवज्जो अल्लाह की तरफ करके अल्लाह से कहते रहे अल्लाह तू मुझे कामयाब करने वाला है, अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। रमजान के मुबारक के महीने को ज़ाहिर न जाने देना, मेरे घर को कबूल फरमा ले, मेरे बच्चों को कबूल फरमा ले, मेरे बच्चों को नेक बना दे, मेरे बच्चों को मुत्तकी बना दे, मेरे बच्चों को परहेजगार बना दे। अल्लाह मेरी बीवी को कबूल फरमा ले, मेरी बीवी को नेक बना दे, हम दोनों को ऐसा बना दे कि हम मोहब्बत के साथ एक साथ चले, कौमों के अंदर जाए, दीन की बातें करें, कौमों के अंदर जाए, अच्छी बातें करें। अल्लाह हम दोनों को ऐसा बना दे, हमारे बच्चों को भी नेक बना दे, मेरे बच्चे ऐसे बन जाए जो दीन की खिदमत करे, मेरे बच्चे ऐसे बन जाए जो दीन की दावत दे, मेरे बच्चे ऐसे बन जाए जो अल्लाह के ऊपर हाथ उठाए, अल्लाह तेरे पास हाथ उठाए तो आप उसकी दुआएं सुन ले। अल्लाह ऐसा मेरे बच्चों को बना दे, मेरे माँ बाप की आंखों की ठंडक मेरे बच्चों को बना दे। अगर आप इस तरह दुआ मांगोगे, याद रखो कि आपका घर प्यारा घर बन जाएगा, आपके घर का माहौल इंशाअल्लाह बन जाएगा। इंशाअल्लाह आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आमिलों के चक्कर करने की जरूरत नहीं है। याद रखो आपका अल्लाह ही काफिल है, सबसे बड़ा आमिल है तो कौन है? अल्लाह ही है। अल्लाह के पास मांगो तो सही, हाथ उठाओ तो सही, अल्लाह देने वाला है इंशाअल्लाह। मांगने हमें नहीं आता है, मांगने में हम बहुत कोसों दूर हो चुके हैं। हम मांगे तो सही, चाहे तो सही, फिर देखो अल्लाह कैसे अता करने वाला है। एक मां जब बच्चा मां के पास जाता है, बड़ी मोहब्बत के साथ मां से कहता है अगर गूंगा बच्चा हो, बहरा बच्चा हो, काला कलोटा बच्चा हो, हाथ पैर चलते नहीं हो, बिल्कुल काला कलोटा बच्चा और जबान भी काम नहीं करती, गूंगा बच्चा है लेकिन दूर बैठा है, अगर वो गंदगी में गिर जाए और वहां से वो बच्चा सिर्फ इतना कहे तो माँ भी दौड़ पड़ती है और बच्चे को कलेजे को उठा लेती है। मैं कहता हूँ कि कोई और होता तो करीब से उठकर चला जाएगा, लेकिन माँ कैसी होती है? दौड़ती है, कलेजे को उठाती है, अपने माँ बच्चे को उठाती है, नहलाती, घुसल देती, पाउडर लगाती है, आंखों में सुरमा लगाती है और लोग उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है। याद रखो 70 माहों से ज्यादा अल्लाह रहम खाने वाला है, 70 माहों से ज्यादा रहम खाने वाला है। हो सकता है आंखों से गुनाह हो गए,
हो सकता है ज़बान से गुनाह हो गए हो सकता है हाथ और पैर से गुनाह हो गए हो। ज़रा मांगो तो सही, इंशाअल्लाह अल्लाह उठा लेगा, हमें गुसल दे देगा, आंखों में सुरमा लगा देगा, हमारी ज़ुबान को प्यारा कर देगा, हमें चेहरों पर पाउडर लगा देगा। अल्लाह कह देगा जाओ मेरे बंदे के लायक हो गए। आप बाहर निकलोगे इंशाअल्लाह लोग आपसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने पाउडर लगाया है, अल्लाह ने मोहब्बत दी है। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, अल्लाह हम सबको मुत्तकी बनाए, अल्लाह हम सबको परहेजगार बनाए, सुन्नत शरीयत पर चलने वाला बनाए। ये प्यारी मस्जिद है माशाअल्लाह। मैं आप लोगों से एक गुजारिश और करता हूँ कि यहाँ पर एक साहिब ने, मैं जैसे ही आया तो मुझे कहा कि आप दुआ करें कि मस्जिद बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सब इंशाअल्लाह नियत करो कि इंशाअल्लाह मस्जिद को बड़ी करने की फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। हम घर बनाने की फ़िक्र करते हैं तो घर बन जाती है कि नहीं बन जाते। मैंने अभी एक जगह ऊन के अंदर मेरा बयान था, वहाँ मस्जिद छोटी सी मस्जिद थी, मैंने उनको कहा कि आप लोग उठ जाइए और नियत करें कि इंशाअल्लाह हम मस्जिद बनाएंगे। तो उन लोगों ने कोशिश शुरू की, मौलाना कैसे करें? मैंने कहा आप नियत करो, आगे निकल जाओ और कहो कि मुझे बनाना है, लोगों से जा जाकर कहो, इंशाअल्लाह एक न एक दिन मस्जिद बन जाएगी। उन्होंने उसी वक्त कहा, नियत की, इंशाअल्लाह मौलाना आपने कहा हम नियत करते हैं, इंशाअल्लाह हम मस्जिद के लिए फिक्र करेंगे। और उन्होंने फिक्रें शुरू की। अल्लाह का शुक्र आज बहुत बड़ी मस्जिद वहाँ बन चुकी है। बहुत सी जगह मैंने ये बात कही और बहुत सी जगह लोगों ने फिक्रें की है। आप लोग भी इंशाअल्लाह नियत करो इंशाअल्लाह कि हम मस्जिद के बनाने की फिक्र करें। याद रखो रकम होना असल नहीं है, याद रखो रकम का होना असल नहीं है, जेब में पैसों का होना असल नहीं है। जब मैंने मदरसा बनाना शुरू किया तो मेरे उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं थे। मुझे अहबाब ने कहा, मेरे बड़ों ने कहा कि आप मदरसा शुरू करें। मैंने कहा हजरत कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ रकम भी नहीं है। तो कहा कि रकमों से कभी काम होता है? रकमों से कोई चीज बनती है? बगैर रकम के आप आगे निकलो, आपकी तरफ होगी, देखो फिर अल्लाह करके दिखाता है। तो मैं जब मदरसा तलाश करना शुरू किया उस वक्त मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं थे, रकम नहीं थे, चीज भी नहीं थी। मैं किसी के टू व्हीलर पर बैठ के जाके मदरसा ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए निकलता था। जगह जब मैंने तलाश की तो वहां देने के लिए कुछ नहीं था। मेरी अहलिया ने उस वक्त मुझे कहा कि मेरे पास सोना है, मैं सोना देता हूं, सोना देती हूं मदरसे के लिए, बस वो देना था। उसके बाद अल्लाह का शुक्र तरक्की करते चले गए, तरक्की करते चले गए। आज मदरसा माशाअल्लाह 60 लाख का जो जगह ली हमने, वो 60 लाख का कर्जा भी अदा किया। 45 लाख का जो कर्जा था, 45 लाख की जो इमारत बनाएगी उसका भी अल्लाह का शुक्र करवाया गया। और आज मैं अल्लाह का शुक्र, ये 5 सालों के अंदर मैं अक्सर कहता हूं कि 30 लाख रुपए तक के मैंने गरीबों में खर्चा किया। आज माशाअल्लाह इदारे के अंदर पूरे साल के अंदर 35 लाख रुपए ये पूरे साल का खर्चा है। वो पूरे साल का खर्चा में 35 लाख का खर्चा भी अल्लाह का शुक्र अल्लाह मुझसे करवा रहा है। जबकि मैं एक ऐसा इंसान तक कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई रकम नहीं थी, लेकिन आज चला हूं तो अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने इतना सारा करवाया है। मैंने अक्सर देखा है कि मालदारों से कुछ नहीं होता है, गरीबों से ही होता है। गरीब आगे निकले तो करके दिखाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नहीं था जेब के अंदर, लेकिन निकले हैं तो बहुत सारा काम करते चले गए। आप भी इंशाअल्लाह ऐसे बनो कि इंशाअल्लाह हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा जिस तरह बना था इंशाअल्लाह हम भी इस तरह यहां मस्जिदों को बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप नियत करो इंशाअल्लाह, सच्चे पक्के दिल से आज अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हम नियत करते हैं इंशाअल्लाह इस मस्जिद को बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से मैं सच्चे पक्के दिल से कहता हूं आपकी नियत होगी, अल्लाह जरूर इंशाअल्लाह यह मस्जिद को तामीर करवा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपका जज्बा हो, आपका जज्बा हो, आपका शौक हो। ए अल्लाह ये लोग तड़प रहे हैं, इनकी आंखों के आंसू बतला रहे हैं कि तड़प चुके हैं। अल्लाह इनके जज्बे को कबूल फरमा ले। आज यहां मैं दुआ करता हूं अल्लाह यहां मस्जिद को तामीर करवा दीजिएगा, अल्लाह यहां मस्जिद को तामीर करवा दीजिएगा। आपके अंदर जो ज़ौक़ है, जज्बा है, और माशाअल्लाह काफी लोग नमाजों के लिए आते हैं, इसलिए आप लोग नियत करो कि इंशाअल्लाह हम मस्जिद तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। और जहां भी जाएंगे इंशाअल्लाह, जहां भी जाएंगे अल्लाह के घर को भूलेंगे नहीं। ये तो मुसलमानों का बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान जहां जाता है वह अल्लाह के घर को तामीर करता है। आप नियत करो कि इंशाअल्लाह जहां जाएंगे जेब में रकम नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह, पहले मस्जिद की तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, अल्लाह आपको नेक बनाए, अल्लाह आपको मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। जो माशाअल्लाह लोगों ने जब तरावी पढ़ाई है अल्लाह इन्हें भी कबूल फरमाए, नेक और मुत्तकी और परहेजगार बनाए। इनके पढ़ने को कबूल फरमाए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। सुबह से शाम तक के जो मेहनत करते हैं आप लोगों को, तरावी आकर सुनाते हैं, कुरान करीम आकर सुनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनका शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को, बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हम तो आके बैठ जाते हैं या तो नमाज में खड़े हो जाते हैं, खामोशी से खड़े होते हैं, एसी के अंदर खड़े होते हैं। इन्हीं को
मालूम है कि कितना पसीना निकलता है। ये बेचारे जो नमाज खड़ी होती है, लेकिन ये लोग अपने टेंशन में होते हैं कि अभी बस ये होगा कि 4 रकात मुकम्मल होगी, हमारे 4 रकात की बारी आएगी। ये बेचारे बड़े टेंशन में होते हैं और बेचारे नमाज पढ़ाते आप लोगों को आके सामने खड़े हो जाते हैं। ये इनका बड़ा एहसान है, इनका भी शुक्र अदा करें, इनकी कद्र करें। मैं तो कहता हूं कि आप लोग ये भी करें कि आप इन्हें बुलाएं, अपने घरों में दावत दें, इनको बुलाकर मोहब्बत पेश करें। यह आपका जज्बा होना चाहिए, यह शौक होना चाहिए। उलमा की कद्र इस वक्त खत्म हो चुकी, हाफिजों की कद्र खत्म हो चुकी, नेक लोगों की कद्र खत्म हो चुकी, दीनदार लोगों की कद्र खत्म हो चुकी। हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम इन सब लोगों की कदर करेंगे। हम बुरे लोगों की बहुत कदर करते हैं, फिल्म एक्टरों की बहुत कदर करते हैं। जहां मालूम हुआ कि फिल्म एक्टर आ रहा है तो हम दौड़ के वहां पहुंच जाते हैं। अरे नालायकों के पीछे भागने के बजाय हम अल्लाह वालों के पीछे भागे, नेक लोगों के पीछे भागे, कुरान करीम पढ़ने वालों के पीछे भागे, कुरान करीम सुनाने वालों के पीछे भागे और हम उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें। ऐसा ही नहीं बल्कि ये बैठे तो उन्हें आकर मोहब्बत से सलाम पेश करें। ऐसा ही नहीं उनके सामने ऊंची आवाज से बात करें, बल्कि मोहब्बत के साथ, तड़प के साथ, जज्बे के साथ बात करें। जिस तरह यूं समझे कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास आते तो बड़ी मोहब्बत के साथ बैठा करते थे। इन हफ्फाजों की कद्र करो। याद रखो कि ये कुरान करीम आपको सुना रहे, और कुरान करीम कितना प्यारा कलाम है, कुरान करीम कितना बड़ा कलाम है, कितना अच्छा कलाम है। ये कुरान करीम हमें अल्लाह ने तौफीक अता फरमा दी। ये कितना बड़ा एहसान है, इतनी छोटी सी मस्जिद में कुरान करीम पढ़ा जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा एहसान है। और ये लोग आपको सुना रहे, ये तो कितना बड़ा एहसान है। हमको शुक्र अदा करना चाहिए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। सुभान रब्बियल अलिय्यिल आला वहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। प्यारे अल्लाह, बहुत गुनहगार, बहुत गुनाह किया मौला, बहुत गुनाह किया अल्लाह। बदन का औज़ु गंदा है, क्या बतलाए मौला, किसको कहे मौला। आप तो बड़े रहीम है, करीम है। आपने तो कहा बंदे मांगो मैं अता करने वाला हूँ। अल्लाह हम आ चुके मौला, हम आ चुके मौला। अल्लाह इस ज़मीन पर इतने ज़र्रात नहीं होंगे, उससे ज़्यादा गुनाह हमारे मौला। अल्लाह दरख्तों पर पत्ते कम होंगे, उससे ज़्यादा गुनाह हमारे मौला। समंदरों के अंदर दरियाओं के कतरात कम होंगे, उससे ज़्यादा गुनाह हमारे मौला। बहुत गुनाह किए, बहुत गुनाह किए, उसके बावजूद आपने तौफीक इतनी सारी अता फरमा देता है मौला। तरावी की तौफीक अता फरमा देता है मौला, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा देता है मौला, कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमा देता है मौला। कितना बड़ा तेरा एहसान है मौला। अल्लाह हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे मौला, खताओं को माफ़ फरमा दे मौला। आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाले मौला। माँ भी तो सुन लिया करती है मौला। माँ को या अल्लाह माँ के पास जाते न मौला, माँ को ये कहते हैं माँ, तो माँ कहती बेटा बतलाओ न क्या बात है, मैं सुनती हूँ तेरी बात, ज़रा बतला तो सही तुझे क्या चाहिए। तो माँ भी मोहब्बत के साथ मौला, जब हम बीमार होते ना तो माँ अपने हाथ से खाना खिलाती है मौला। अब तो हम बीमार है सही माने में मौला, दिल भी गंदा है मौला, जबान भी बीमार है मौला, आँख भी बीमार है मौला, कान भी बीमार है मौला, हाथ भी बीमार है मौला, पैर भी बीमार है मौला, बदन का औज़ु बीमार है मौला। अल्लाह आपने तो कहा कि मैं तो 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाला हूँ मौला। अल्लाह आप रहम खा लीजिए मौला, और या अल्लाह हम बीमारों का ख्याल रख लीजिए मौला। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए मौला। अल्लाह नेकों की फहरिस्त में हमें शामिल कर दीजिए मौला। अल्लाह जितने गुनाह, सारे गुनाहों को माफ़ फरमा मौला, सारे खताओं को माफ़ फरमा मौला, सारी गलतियों को माफ़ फरमा मौला। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, ए अल्लाह, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। अल्लाह आपका जो हक है अल्लाह आप तो माफ़ कर दिया करते हैं, बंदे का हक है अल्लाह आप माफ़ नहीं करते मौला। आप कहते हैं कि पहले उससे माफ़ी मांग लो तो फिर माफ़ करते हैं मौला। अल्लाह हमने तो ये सुना कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं मौला। आप या अल्लाह इतना तो कर सकते हैं मौला, हमारे दिलों में ये तड़प डाल दे, हमारे दिलों में ये तलब डाल दे कि अल्लाह हम उनके पास चले जाए और उनसे माफ़ी मांग ले मौला। अगर किसी का हक है तो हम उसका हक अदा कर दे मौला, किसी का कोई मसला है तो अल्लाह हम उसका मसला हल कर दे मौला। हो सकता है बहुत सी चीज़ें हमारे दिलों में हमें मालूम नहीं हो मौला, कि किसका हक हमने तोड़ा है मालूम ना हो मौला। अल्लाह हमारे दिलों में वो चीज़ डाल दे मौला, ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाए और उससे माफ़ी मांग ले, ताकि अल्लाह हम आपके पास आए तो मौला
उस वक्त या अल्लाह अल्लाह किसी का हक बाकी ना हो मौला, और आपके दर पर आ जाए मौला, और नबी अलैहिस्सलाम कहे मेरा उम्मती आ जा, मैं तुझे लेने आया हूँ, ओ मेरा उम्मती आ जा, मैं तुझे लेने आया हूँ। और अल्लाह के रसूल हमारे हाथ पकड़ के मौला जन्नत की तरफ हमें ले जाए मौला। अल्लाह 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 हमें ऐसा बना दीजिए मौला, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं मौला। अल्लाह आप बनाना चाहे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं मौला, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता मौला। ए रब्बे करीम हमें नेक बना दीजिए मौला, मुत्तकी और परहेजगार बना दीजिए मौला, हमें कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह इस मस्जिद को कबूल फरमा मौला, इस मस्जिद को या अल्लाह आफियत के साथ या अल्लाह कुशादा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला, इस मस्जिद को बेहतरीन बना दीजिए मौला। आपके लिए मुश्किल नहीं है मौला, ये बंदे नियत तो कर रहे हैं मौला, ये बंदों ने इंशाअल्लाह तो कहा है मौला, लेकिन करने वाली जात तो आप ही की है मौला। अल्लाह आप करवा सकते हैं मौला, अल्लाह आप जितना आसानी कर सकते हैं अल्लाह कोई नहीं कर सकता मौला। आफियत का मामला पैदा कर दीजिए मौला, इस मस्जिद को बना दीजिए मौला, कुशादा कर दीजिए मौला। अल्लाह यहाँ के अफराद को कबूल फरमा, नेक और मुत्तकी और परहेजगार बना। अल्लाह इनके बच्चों को कबूल फरमा ले, इनके बीवियों को कबूल फरमा ले, आपस में जन्नत वाला घर बना दीजिए मौला। अल्लाह जन्नत वाला घर बना दीजिए मौला। यहाँ के इमाम को कबूल फरमा लीजिए मौला, इमाम की मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए मौला, तरावी पढ़ाने वालों को कबूल फरमा लीजिए मौला, इनके घर को भी कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह जो मेहनतें कर रहे हैं उनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह हमारे नमाजों में ध्यान और खुशू खुजूल इलाहियत नसीब फरमा मौला, कुरान करीम से इश्क और मोहब्बत अता फरमा मौला, रमज़ान की कद्र करने की तौफीक अता फरमा मौला, नबी अलैहिस्सलाम का आशिक व मस्ताना बना दे, सीरत व सुन्नत पर चलने वाला बना दीजिए मौला। जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा, बीमार है तो शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा दीजिए मौला, कर्ज में मुब्तला खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला, जेल में कैद बंद है रिहाई के आसान शक्लें पैदा कर दीजिए मौला। अल्लाह रिस्क के एतबार से परेशान परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला, किसी भी एतबार से परेशान सब परेशानियों को दूर फरमा मौला। अगर कोई घर से चला गया मौला, जितने लोग चले गए हैं अल्लाह दुनिया से चल बसे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दीजिए, उनकी मगफिरत जन्नतुल फिरदौस में उनके लिए आला मकाम अता फरमा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम जो हमने मांगा है अल्लाह महज अपने फजल करम से बाफिस सारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।